स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री का 75वां पार्ट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस चोल के बारे में। तो बताइए कि किस काल में द्रविड़ कला के अंतर्गत निर्मित मंदिरों की विशेषता उनके पिरामिड आकार वाले शिखर होते थे? गुप्त काल में या चोल काल में? चोल युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजराजेश्वर मंदिर था। इसका निर्माण किसने करवाया? राजराज ने या राजेंद्र ने? तमिल भाषा में रामायण की रचना करने वाला कवि कंबन किसका राजकवि था? कोलुत्तुंग तृतीय का या राजराज प्रथम का? चोल शासक कौन? चोल शासक के किस चोल शासक के कारण विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुज को चोल दरबार छोड़कर होयसलों के मैसूर राज्य में जाना पड़ा? कोलुत्तुंग द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय? चोल के पतन के बाद किसने शासन किया? किस वंश ने शासन किया? चेर वंश ने या चोल चालुक्य वंश ने? चोल चालुक्य वंश अर्थात चेर वंश। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं खिज्र खां ने या इल्तुतमिश ने? दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 4 वंशों का सही क्रम क्या है? मुइज्जती, कुतुबी, शमसी, बलबनी। मुइज्जती, कुतुबी, शमसी, बलबनी या मुइज्जती, शमसी, कुतुबी, बलबनी। दिल्ली सल्तनत के कितने वंशों को आरंभिक तुर्क सुल्तान कहा गया है? 4 वंश या 3 वंश? इल्तुतमिश एवं बलबन किस तुर्क कबीले के थे? इलबारी या सिलबाड़ी? किस राजा ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई थी? इल्तुतमिश या बलबन? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? वो कौन सा प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल के सिक्के चलाए थे? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? किसने प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चलीसा की स्थापना की थी? इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? दीवाने अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने या इल्तुतमिश ने? सल्तनत काल का वह प्रथम शासक था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और साथ में राज्य की सामंत भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। अलाउद्दीन ने या बलबन ने? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान वो कौन था जिसने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी? अलाउद्दीन या बलबन? और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेता हूं। रवि कीर्ति का लेखक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय या नरसिंह वर्मन?
और दंडी का लेखक कौन है? यशो नरसिंह वर्मन या यशो वर्मन? भवभूति का लेखक कौन है? कन्नौज के यशो वर्मन या नरसिंह वर्मन? तो ये रहा अति महत्वपूर्ण। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप ले लीजिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के या अशोक के? ये प्रश्न IAS PCS नेट में आए हुए हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।